राधे राधे। जैसे हम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB डिस्ट्रिक्ट मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका एडवांस कैलकुलस की सीट को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी हमें क्लास क्वेश्चन एमसीक्यू वाली क्वेश्चन की क्लास कर चुके हैं। आज हम उसकी दूसरी क्लास कर रहे हैं और पूरा ओवरऑल जो आपका एडवांस कैलकुलस भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो उसकी सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपको DSSB डिस्ट्रिक्ट मैथ्स के नाम से, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, सारी क्लासेस को रेगुलर वाइज कीजिएगा और कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आप वहाँ पे बोर्ड पीडीएफ, सारी बोर्ड पीडीएफ, क्वेश्चन, सारी सूचनाएं, सारी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलते हैं, टेलीग्राम पे मिलते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देने करते हुए आज के क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू 2xy प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन कह रहा है 0, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1/2, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1 और चौथा ऑप्शन कह रहा है इन्फिनिटी। तो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस अगर आपने की होगी तो हमने इस तरह से क्या देखा था कि अगर इसमें से हम एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा दें तो हमारी बात बन जाएगी। तो क्या है आपका लिमिट एक्स कहाँ तक जाएगा, आपको इन्फिनिटी तक, वाई कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे वाई बाई एक्स हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 और ये क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से हमने ऊपर नीचे डिवाइड करा दिया। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट, आप यहाँ पे लिमिट रख दीजिए x टेंड्स टू इंफिनिटी y टेंड्स टू 2, y की वैल्यू क्या रखेंगे 2, x की इंफिनिटी प्लस 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 2, y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है इंफिनिटी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे वैल्यू तो 2 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस ये भी क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 1 और प्लस ये क्या हो गया 0। तो यहाँ हमको यहाँ से क्या मिल गया 0 हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्या करना है आपको सॉल्व करना है। पहले ही ऑप्शन में आपको 0 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है आपको e के पावर x log 1 प्लस वाई, देन आपको एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, यानी कि x के रूप में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रूप में पार्शियल डेरिवेटिव आप 0,0 पे। तो ऑप्शन दे रखा है आपको पहला 0, दूसरा 1/2, तीसरा 1, चौथा 1 बाई log 2। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें सबसे पहले हमें कि x के रूप में इसका डेरिवेटिव लेना है। तो x के रूप में इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर x का तो ये हो जाएगा। ठीक है, log का क्या हो जाएगा log 1 प्लस y। ठीक है, और हम इसका क्या करेंगे y के रूप में इसका डेरिवेटिव्स लेंगे। और जब हम इसका y के रूप में डेरिवेटिव्स लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा f ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव x है y के रूप में लेंगे तो e के पावर x तो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगा, log 1 प्लस y का क्या हो जाएगा 1 प्लस y हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमको क्या लेना है डेरिवेटिव्स पे 0,0 पे लेना है, तो हम इसके डेरिवेटिव्स को किस पे ले लेंगे 0,0 पे। तो e के पावर 0 अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस 0, e के पावर 0 क्या होता है 1 अपॉन 1 हो गया, यानी कि 1 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 आपके कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को ट्रैकल करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द फंक्शन एफ आर स्क्वायर से कहां तक आर तक डिफाइन किया गया है। एफ ऑफ 0 पे क्या है 0 एंड एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है एक्स माइनस वाई क्यूब वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
फॉर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 पे आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा, कंटिन्यूअस कह रहा है ऑन आर स्क्वायर पे, कह रहा है कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स आर स्क्वायर एक्सेप्ट एट 0, 0, या फिर कह रहा है एफ एक्स 0 0 इक्वल टू एफ ऑफ वाई, 0 0 एक्स के रूप में पार्शियल डेरिवेटिव 0, 0 पे एफ के रूप में वाई का पार्शियल डेरिवेटिव 0, 0 पे इक्वल होगा, या क्या है एफ इज बाउंडेड है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, इस तरीके से लिखे सर्कुलर पाथ हम लोगों ने चेक किया था। सर्कुलर पाथ में क्या था, आपको एक्स की जगह क्या पुट करना था, आर कॉस थीटा, और वाई की जगह क्या पुट करना था हमको, आर साइन थीटा। कॉन्सेप्ट पहले क्लासेस में हम लोगों ने इसे अच्छे से डिस्कस किया था। तो क्या था आपका ऑफ एक्स वाई, यहाँ से क्या होगा आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस में आर क्यूब साइन क्यूब थीटा। ये वाला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस भी किया था कॉन्सेप्ट वाले क्लास में, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या था आपका आर क्यूब बाहर हो गया, क्या हो गया आपका कॉस क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या था आर स्क्वायर, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर क्यूब का एक कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या था आपका ये यहाँ ऑफ एक्स वाई आर टेंस टू क्या मान लो 0, आर क्या 0 पे यहाँ पे टेंड करेगा, फिर यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, यहाँ का बचा क्या कॉस क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे एक आर बचा हुआ है। अब यहाँ पे जब आर मान लीजिए आर टेंस टू 0 है तो आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा क्या मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन क्या कंटिन्यूअस पे आर स्क्वायर पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है हमको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट, इनमें से किसकी लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। लिमिट एक्स एक्स वाई का 0 0 तो 2x अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट एक्स वाई 0 0 तो एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 6, लिमिट एक्स वाई 0 0 एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट एक्स वाई 0 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बात देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ से अगर हम y इक्वल टू mx वाला पाथ ले लें तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज ये क्या होगा 2x स्क्वायर m, यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, ये तो होगा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2m प्लस में 1 प्लस m स्क्वायर, यानी m पे क्या हो गया m पे डिपेंड कर गया, तब क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, यही तो हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमने क्लास में देख भी चुका था। दूसरा अगर हम देखें लिमिट x वाई 0 0 से, तो यहाँ पे x y क्यूब में दे रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू m x के पावर 1/3 पुट कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम m x के पावर 1/3 पुट करेंगे तो m का तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ सबको क्या मिल जाएगा x यहाँ पे मिल जाएगा और m क्या हो जाएगा क्यूब में, और यहाँ पे x मिल जाएगा 1/3 से 3 कट जाएगा, और ये x आके यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे क्या आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया जब हम m और x के पावर में देख रहे हैं तो ये कट जाएगा क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसको देख रहे हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है m क्यूब प्लस 1 प्लस m स्क्वायर पे, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है m पे, तो मतलब इस भी हम एग्जिस्ट मतलब भी लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी।
ठीक है। और आगे तीसरा कह रहा है लिमिट x वाई 0 0 एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दें, y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दें तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे हम y एम एक्स पुट करके देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एम एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाहर निकालेंगे तो जैसे यहाँ से अगर हम निकालें आपका तो यहाँ से एम एक्स पुट करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम, और यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो एक्स ही तो निकलेगा इससे। यहाँ अंडर रूट में क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बच जाएगा। एक्स से क्या होगा एक पावर कट गई, लेकिन एक एक्स तो बच गया, मतलब इसे हम रिजेक्ट नहीं करा पाए। ठीक है, इससे हम क्या किए रिजेक्ट नहीं करा पाए। अगर इसको देख लें कि एक्स कामा वाई 0 0, अगर यहाँ पे हम y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दें, अगर यहाँ से हम y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दें तो अगर यहाँ पे y इक्वल टू हम एम एक्स पुट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक्स के पावर 4 और एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स के पावर 4 एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी आपका क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे, यहाँ से तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से काम बन जाएगा आपका कि एक्स के पावर 4 एम स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स के पावर 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस एम स्क्वायर, तो एक्स के पावर से एक्स पावर 4 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ भी आपका एम पे डिपेंड कर गया, मतलब ये भी क्या हो गया आपका डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गया आपका डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या किया, हम इन तीन ऑप्शन को तो रिजेक्ट करा लिए कि ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हमारा ये पाथ नहीं मिल पाया कि रिजेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर एक एक्स बच जा रहा है, तो क्या होगा यही हमारा क्या हो जाएगा लिमिट इसका एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने तीनों ऑप्शन तो हमने रिजेक्ट करा लिया पार्ट ढूंढ के, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन जो था इसको हमने रिजेक्ट नहीं करा पाया, तो मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि तीन ऑप्शन की तो नहीं कर रहे, तो चौथे की जाहिर सी बात है करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से भी टैकल करना होगा, क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स वाई जहाँ 0 0 नहीं है और 0 है अदरवाइज के केस में, तो ये क्या होगा बताना है आपको। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट 0 0 0 बाई कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0, या फिर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, या फिर नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास में याद हो तो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आपका y इक्वल टू एम एक्स पाथ लिया था और वहां पे देखा था कि ये आपका क्या था m पे डिपेंड हो रहा था, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं था। ठीक है, मतलब कंटीन्यूअस नहीं था, और जो कंटीन्यूअस है तो फिर डिफरेंशिएबल भी होगा नहीं। हम चेक कर लेते हैं, अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स हम चेक कर लेते हैं अगर यहाँ पे, तो अगर y इक्वल टू एम एक्स तो एक्स क्यूब माइनस में एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब प्लस में क्या होगा एम क्यूब एक्स क्यूब बाहर करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस एम क्यूब अपॉन यहाँ से क्या करेंगे एक्स क्यूब बाहर करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस एम क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट आपकी एक्स में ही आएगी, लिमिट कहाँ आएगी एक्स टेंड्स टू 0 आएगी, एक्स कैंसिल हो गया, किस पे डिपेंड हो गया 1 माइनस एम क्यूब अपॉन में 1 प्लस एम क्यूब, एम पे डिपेंड हो गया मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, क्या है नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम लोगों ने क्या देखा था, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन डी आपको दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास अगर आप लोगों ने अच्छे से की होगी तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में आपको पूरे बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है लेट x इक्वल टू x comma y belongs R class R such that x square minus y square is equal to 4 and f such that s कहाँ से आ रहा है R पे be defined by f of x comma y is equal to 6x plus y square where R denotes the set of all real number। R का denote कर रहा है आपका set of all real number। तो इनमें से क्या होगा, f is bounded on s, क्या s bounded s पे, that the maximum value of f on s is 13, that the minimum value of f on s is minus 14, या द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑन s इज माइनस 13। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दे रखी है कि x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो वेरिएबल का दे रखा है, क्या करेंगे हम इसको एक वेरिएबल में पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम y स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 4। अब मान लो इसमें हम फर्स्ट इसे ले लें, फर्स्ट में पुट कर देंगे अगर y स्क्वायर की वैल्यू, तो x स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से 0 आ जाएगा। अच्छा ये मिस्टेक हो गई, तो हमने वैल्यू गलत जगह पुट कर दी ना। एफ ऑफ एक्स वाई तो ये दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 6x, तो वाई स्क्वायर क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसको हम क्या करें, 5 का फंक्शन मान ले रहे हैं। अब इसका हम क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 6 प्लस 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 प्लस 2x, और यहाँ से जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे आपका, यहाँ से जब इसको 0 के बराबर सॉल्व करते हैं, ये तो हम करते हैं आपका 5 करते हैं, 0 के बराबर सॉल्व करते हैं, तो वहां से उसकी इक्वेशन आ जाती है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे आपका x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, और 2 क्या 0 से बड़ा है तो मतलब ये वैल्यू हमारी इसको सजेस्ट करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 क्रॉस में क्या माइनस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में 4। ठीक है, इसे ना मान के क्वेश्चन फर्स्ट इसको मान लो, और इसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू -3 को पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 18 और प्लस में 9 और माइनस में 4, तो क्या हो जाएगा 18 4 22, और 22 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 12 13, सॉरी माइनस में क्या आ गया 13 हमारा आंसर। तो क्या दे रखा था, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, मिनिमम वैल्यू -13, मिनिमम वैल्यू ऑप्शन डी आपको दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन काफी अच्छा था, दिखने में 2 वेरिएबल्स का था, लेकिन सॉल्व कैसे हुआ एक वेरिएबल में। ठीक है, हमने यहाँ से y की वैल्यू x में पुट कर ली, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी थी, तो थोड़ा सा क्वेश्चन फंसने लगा था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, हैज अ सैडल पॉइंट एट, सैडल पॉइंट इस पे किस पे होगा, पहला ऑप्शन 0, 0 पे, 0, 1 पे, या 1, 2, -1 पे, या -2, 1 पे। ठीक है,
तो हमारे पास सैडल पॉइंट निकालने के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास से याद हो, हमने क्या देखा था? AC माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 था, ना इधर मैक्सिमम था ना मिनिमम था, तो उस पर हमें क्या मिल रहा था? सैडल पॉइंट मिला था। जब हमने कॉन्सेप्ट की क्लास की थी तो हमने उसे अच्छे से अंडरलाइन किया था, अच्छे से बताया था कि ना इधर मैक्सिमम ना AC माइनस बी स्क्वायर लेस देन था, तो उसको सैडल पॉइंट कहते हैं। मैंने उसे आराम से 2-3 बार बताया था, क्योंकि मुझे पता था ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों ने याद रखी होगी तो आपको याद भी होगा, ठीक है। अब हम ए निकालेंगे। ए क्या था? डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रूप में। बी निकालेंगे। बी क्या था? डबल मतलब एक बार रिस्पेक्ट ऑफ एक्स के रूप में पार्शियल डेरिवेटिव, एक वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। और सी क्या था आपका? डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई पार्शियल, ठीक है। तो हम ऐसे निकालेंगे। आइए सबसे पहले तो हम इसका एक सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 6x वाई, वाई का तो 0 हो जाएगा, माइनस में 6x, बाकी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ए निकालेंगे तो ये क्या होगा? डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6y माइनस में 6, ठीक है। बी निकालेंगे यहाँ से। बी क्या होगा आपका? एक बार x के रिस्पेक्ट में तो ही है, y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर देंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा? 6x, और बाकी क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा। y का 1 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे x में दे रखे। सी निकालेंगे क्या? डबल डेरिवेटिव ऑफ y। डबल डेरिवेटिव ऑफ y, पहले सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y निकालिए। पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव निकालेंगे c के रिस्पेक्ट में। तो जब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से y का निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस में 12y स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 24y, ठीक है, बाकी तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से c निकालेंगे, क्या होगा? डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? y तो 0 हो जाएगा, 24y माइनस में क्या हुआ? 24। अब हमें क्या, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, AC माइनस बी स्क्वायर पे वैल्यू पुट करना है। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है? a की वैल्यू है आपकी 6y माइनस 6, ठीक है। c की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 24y माइनस में 24, और माइनस बी स्क्वायर क्या दे रखा है आपको? 6x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। 0 0 करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा। अगर 0, 2 करेंगे, x की जगह 0 पुट कर लें तो ये तो 0 हो जाएगा, और बाकी 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 6 में 12 माइनस यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक है। 24 48 माइनस 24, मतलब इस पे भी आपका काम बन सकता है। 1, 1 पे अगर पुट करें तो यहाँ पे तो माइनस में 6 यानी 36 हो जाएगा, और ये 24 माइनस 24 ये 0 बन जाएगा, तो इसमें भी आपका काम नहीं बन पाएगा। अगर -2, 1 पुट कर दें, -2, 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी क्या? -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और यहाँ पे क्या होगा आपका? 1 पुट करेंगे हम तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करें तो 24 माइनस 24 भी तो हो जाएगा, तो दिक्कत। अच्छा हाँ, तो हमें माइनस लेस देन 0 तो चाहिए। ये मान लीजिए आपका 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में ये कितना हो जाएगा आपका? 144। अब ये कुछ भी हो तो 0 से लेस देन ही तो है, तो हमारा सैडल पॉइंट किस पे मिल जाएगा? -2, 1 पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमको किस पे मिल गया आपको? -2, 1 पे। इस तरीके से हमको अब देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। या तो अगर कॉन्सेप्ट वाले क्लास की तरह निकालेंगे तो फिर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम चेक करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। थोड़ा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो चीजें आपके लिए जल्दी सॉल्व होंगी, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x, 0 0 x y के अपान में x स्क्वायर प्लस y की पावर 6, ठीक है। पहला ऑप्शन रखा है 0, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा 1, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से की होगी या आज की क्लासेस की होगी तो ये सब इस क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस कर रखा है। सीधा सीधा आपको क्या करना है? पाथ देखना है। पाथ देखना है कि y इक्वल टू क्या पाथ दिख रहा है आपको? y इक्वल टू कौन सा? m x की पावर 1/3। साफ साफ बात है, जिसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे? जैसे आपका लिमिट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x → 0, क्योंकि हमने x में कर लिया, x यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m क्यूब,
ठीक है, अपॉन में x इंटू में x, क्योंकि 1/3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा m के पावर 6 और x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से x स्क्वायर हो गया m क्यूब, यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर बाहर 1 प्लस m के पावर 6, x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचे आपका, यहाँ बच गया आपका m क्यूब अपॉन में 1 प्लस m के पावर 6। अब यहाँ पे क्या हुआ, m पे डिपेंड कर गया, m पे डिपेंड कर गया नहीं, x हट गया नहीं, क्या हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर लिए, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में अच्छे खासे क्वेश्चन इस पे लगाए थे, कि वैसे आप देखें और सीधे देख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ साथ साथ दिख जाएगा कि अच्छा अगर यहाँ से हम m इक्वल टू मतलब y इक्वल टू m x के पावर 1/3 वाला पाथ ले लेंगे तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको अपने माइंड में ही देखना होगा, क्योंकि हम लोगों ने काफी क्वेश्चन इस पे देखे। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x y इक्वल टू 2xy अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4/5 अलोंग द पाथ। आपको फंक्शन दे रखा है 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसकी लिमिट कह रहा है 4/5 होगी अलोंग द पाथ, किस पाथ पे, पहला ऑप्शन y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x स्क्वायर या 5y माइनस 4x इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना, सारे पाथ को रख के देखना होगा। अगर y इक्वल टू हमने x ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इससे अगर हमने x पहले वाले से देखा तो क्या हो जाएगा, वैसे हमें दिख तो रहा है कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए 4 चाहिए, तो अगर हम y इक्वल टू 2x लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बात बन जाएगा। 2x लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू 4x स्क्वायर, और 2 के क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 हमारी लिमिट आ जाएगी। इस तरह दिख रही है, लेकिन मान लो अगर ना दिख पाए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे y इक्वल टू x पाथ पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x पाथ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही हमने क्या किया x पुट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करें तो क्या हो गया आपके पास 1 आ गया, तो हमको चाहिए था 4/5, मतलब ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। y इक्वल टू 2x हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2x जब पुट कर लेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये एक चीज तो बन गया, और यहाँ जब 2x पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी बात नहीं बनी। अच्छा y इक्वल टू 2x पुट करना था ना, तो y इक्वल टू 2x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 4/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो y इक्वल टू 2x कौन सा पाथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पुट करके देख लें, जैसे 2x है और 2x पुट करना है आपको, y इक्वल टू 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में क्या 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर अपॉन में यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ 5x स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना हो गया 4/5 हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा पाथ है 4/5 ही कह रहा था अलॉन्ग द पाथ, किस पे आया y इक्वल टू 2x पे, कौन से पाथ पे आया है y इक्वल टू 2x पे निकल के आया, तो y इक्वल टू 2x हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम चेक कर भी सकते हैं इस तरीके से, और ना अगर हमें डायरेक्ट दिख जाएगी तो डायरेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास आपको इसलिए करना से बताइएगा
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी क्लास की नोट्स, सारी पीडीएफ, सारी बोर्ड पीडीएफ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कोई भी नोटिफिकेशन होगा टेलीग्राम पे होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप डायरेक्ट वहां से पूछ सकते हैं, आपके डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और कहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप मन लगा के पढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है DTSB टीचिंग मैथ्स के नाम से, आप पूरी क्लास प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास आप लोग अच्छे से निरंतर करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। और अच्छी लग रही है क्लास तो अपने यादों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फिर लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।